तो ये सब आपके ऊपर है। मेरा काम है वीडियो लेके आना और मैं लेके आता हूँ। और इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। आपकी सपोर्ट की, प्यार की बहुत जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख रुपए अकाउंट में चलिए। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। पैसा कहाँ है मेरा? क्या मानना है आपका? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की वीडियो है लल्लन टॉप से एक अंध वक्त मिला। ऐसा मिला, सलूट पे सलूट। मिलके देखते हैं क्या कहते हैं ये भाई साहब। इतने छिछोरे हैं बस पूछो मत। नफरती दिमाग इतना है पूछो मत। मरने मारने से कम बात ही नहीं करते। सौरभ द्विवेदी साहब, उनका दिमाग हिल गया कि ये कैसे बनते हैं भाई। असल में ना, जितने भी ये लेक्चर करते हैं ऐसे टीवी पे, इन सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। तो क्लियर एविडेंस है कि इनका माइंड खराब है, इनको पागल खाने भेजना चाहिए। आइए मिलकर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये। जैसे इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन गांधी ने करवाया। बोला तो सही है, महात्मा गांधी जी पूरे उसके जिम्मेदार हैं देश के बंटवारे में। और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे हैं। इनके बाप दादा कांग्रेस के बाप दादा भारत तोड़ चले। कौन? नाम तो सर क्या मतलब, वो उनको भारत जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनके जो पहले के जो इनको कुछ नहीं मालूम, असल में इनको कुछ नहीं मालूम। सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। राज उपाध्याय। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? सर नाम तो उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी अरे अभी तुम यकीन से कह रहे हो ना? यकीन से चलेगा। तोड़े इसलिए सर जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। राष्ट्र हित में बात नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी। किसने किया? कांग्रेस ने। कौन उनकी पूरी पार्टी ऐसी है, कैसी है? जैसी भारत ये बात। भारत पूरे तोड़ के चलेगा उनके पुराने जो भी नेता थे, तो इसलिए उनको अब भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। जो कौन तोड़? पहले तो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, किसने तोड़ा भारत? सर नाम तो मेरे को भी उनका नहीं मालूम है ना। बाकी क्या पढ़ाई करते हो तुम? BA सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? BA। अरे सब्जेक्ट होगा ना BA में कोई? प्लेन BA में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। आ जाओ बेटा, आगे आओ, तुमसे करते हैं बात। इसकी शक्ल देखो आप, आगे आओ। इसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। क्या बोल रहे हो? महात्मा गांधी बोल रहे हो कान में? कान में महात्मा गांधी बोल रहे? आप आ जाओ। आप दे रहे रिप्लाई। नहीं, उन पर तो जाएंगे, पर पहले आप। तो तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी और महात्मा गांधी भारत तोड़ के गए। पाकिस्तान लघु हुआ उनके। वाह रे वाह, पाकिस्तान उनकी वजह से बना है। भक्त शिरोमणि। और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? तो जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। मोदी जी पकड़ के डालो इसको जेल में। क्यों नहीं मानते हो? वो मेरी इच्छा। अरे मेरी इच्छा नहीं, समझाओगे? मेरी इच्छा है कि मैं नहीं मानता हूँ। अरे कोई वजह होती है ना कि इस वजह से। अबे कैसे तोड़ दिया? तोड़ दिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान को अलग कर दिया, लोगों को तोड़ दिया, लोगों के मन में गलत भावना लाई। क्या गलत भावना? कि भारत में कोई भी एकता। अरे उधर क्या देख रहा भैया, जवाब दे, आंखें देखो उसकी। अरे आऊंगा ना मैं। पहले देखो, ऐसा है, ये कोई टीवी डिबेट थोड़ी है। मेरा मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यदि किसी ढंग से सोचता है तो मैं पहले समझूं तो कि वो ऐसा क्यों सोचता है। अच्छा, तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर, अभी तो मतलब पढ़ा था पहले, अब याद नहीं। कैसे पॉलिटिशियन बनने आए हैं। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अलग अलग प्रतिवेदन। उनका कहना तो ये है कि अकेले महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। किसका यह कहना है? कांग्रेस का एक ही परिवार ने दिलाई है। वो तो यही कहते हैं कि हमारा, तो फिर वो जो बाकी राष्ट्र पुरुष है जिनको काले पानी की सजा हुई थी, उनको क्यों नहीं मानते? हाँ, सावरकर जी को क्यों नहीं मानते हो? हाँ। वो अकेले महात्मा गांधी ने करवा दी थी। इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो? हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य है, मतलब उनका क्या बात है, उन्होंने काले पानी क्या बात है। फिर भी आज उनका वो लोग विरोध करते हैं।
इसलिए तुम गांधी जी का विरोध करते हो। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, क्या करोगे आगे चल के तुम? राष्ट्रहित में काम करेंगे सब, राष्ट्र पॉलिटिशियन बनेंगे। जैसे सब मार्गदर्शन लेंगे, जो अपने से बड़े रहेंगे उनसे, उनके साथ काम करेंगे। सावरकर जी के बारे में आपको कैसे पता है? उन्हें काले पानी की सजा काटी थी। क्या कुछ पढ़ा है? समरी मालूम है उनकी कि काले देश को आज़ाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और फिर जब वो काले पानी से वापस आए थे, फिर उसके बाद अभी इतना मालूम नहीं। इतना मालूम है को सम्मी ने आपको बताया ना, उनको समरी मालूम है मेरे को कि वो उन्हें काले पानी की सजा काटी थी। यार आप लोग ना एक सेकंड आप लोग अंदर बढ़ते हैं। क्योंकि आपको राष्ट्र बनाना है, जो कांग्रेस के हैं उनको भी राष्ट्र बनाना है, बनाना कि नहीं बनाना है? जो और किसी पार्टी के सबको बनाना होंगे है। उनको भी बनाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग दोस्त अध्ययन करो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अगर आप सावरकर को मानते हो तो सावरकर पर भी अध्ययन करो। 3 किताबें तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक वैभव पुरंदरे ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ो। विक्रम संपत ने बहुत डिटेल में 2 वॉल्यूम लिखे हैं, वो पढ़ लो। उदय माहुरकर ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ लो। खुद स्वतंत्र वीर सावरकर ने भारत की आज़ादी के प्रथम संघर्ष पर किताब लिखी है, उसको पढ़ लो। अरे उसके बाद राय कायम करो। इतना टाइम गांधी को कहाँ भी है? पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गांधी के या सावरकर के भक्त बन जाओ या कट्टर आलोचक बन जाओ, पर पहले जान तो लो, ठीक है? पढ़ोगे, पढ़ लोगे, फिर उसके बाद अपनी इच्छा को और मजबूत कर लेना, शुक्र है, ठीक है? पीछा छूटा। ठीक फिर है। उसको बगल से बोलना नहीं पड़ेगा कि महात्मा गांधी बोल दे। नहीं, महात्मा- क्या नाम है आपका? सर दीक्षांत पाटीदार, दीक्षांत। क्या करते हो दीक्षांत? BSW सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और संगठन का काम भी देखते हो? हाँ, संगठन का काम भी देख रहा हूँ। संगठन से तात्पर्य क्या है वो तो बता दो। संगठन से तात्पर्य है कि ABVP में बीजेपी भी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है, जो एक अच्छी विचारधारा राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रहित के लिए कार्य करते हैं, वो बच्चे काम करते हैं, वहाँ छात्र वो काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी जी। परिषद। वेरी गुड। तो क्या मानना है आपका, जैसे इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन गांधी ने करवाया? बोला तो सही है, महात्मा गांधी जी पूरे उसके जिम्मेदार हैं, देश के बंटवारे में महात्मा गांधी जी जिम्मेदार है। हिंदू मुस्लिम और ये जो छोटी छोटी कास्टें जो उन्होंने बांट के गए थे, उसका जो परिणाम हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। गांधी कास्ट बांट के गए थे। हाँ, देश भी उन्होंने बांटा है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। हाँ। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो बिगड़े किस वजह से? वो देखो ना, गांधी जी ने देश बांटा है। तुम जोड़ लो देश भाई, तुम जोड़ लो देश। और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे ये मुताबिक तो देश ठीक पर भैया, इसको पकड़ के जेल में डालिए इसको। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? पागल खाने जाने वाला गोडसे है। की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे जो असहमत हो नफरत उसको फैला दे, गोली- उसको गोली मार दो। गांधी नफरत फैला रहे थे। हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने, भारत को। देश तो भारत ब्रिटिशर्स को प्रस्ताव लेके आए, जो सारे पॉलिटिकल फैक्शंस थे वो बैठे। गांधी जी और ने डिवीजन का सरदार वल्लभ प्रस्ताव। भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पहला तो नेहरू जी को उन्होंने बनाया। एक टॉपिक पे चलते हैं। पहले आपने कहा कि जिन्ना का कोई रोल नहीं है और दूसरी ताकतों का कोई रोल नहीं, गांधी का रोल है। आपने कहा गोडसे ने गोली मार के ठीक किया। एक निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को गोली मारना कैसे ठीक हो सकता है? ठीक तो है, अब देश बांट दिया उन्होंने। गांधी जी गोली नहीं चलाते थे, पर वो गोली से ज्यादा घाव कर दिया उन्होंने इस देश के अंदर। आज मुस्लिम, आपने कहा कि छोटी छोटी, हाँ, मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण है नहीं उसका मान पा महात्मा रहे। गांधी। अब विचारधारा हम महात्मा लोगों गांधी ने कहा बदली कि है। मत मानो। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जब से अलग करा तो इतने विवाद हुए इस देश में। अरे जब से भैया, सरदारों जब के ऊपर महात्मा आंदोलन गांधी हो ने गया बांटा, था, तुम जोड़ सिख लो, समाज जो अभी तुम्हारे के मुल्क कई में बैठे हैं, लोगों इनको ही बेचारे पकड़ लो कम से कम, जो दोषी इनको ही दिखाए, संभाल लो, उनको उनको तो भी उस रोज तरह बोलते इंदिरा पाकिस्तान हत्याकांड चले में। जाओ। ये सब उसके बाद से सारी चीजें चली। वो गांधी ने नमस्कार उसके बाद भैया, वो नमस्कार। विचारधारा, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सब गांधी परिवार ने इस देश को लूटा और अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो ये सब ढोंग है सर, राजनीति के चक्कर अरे में अरे छोड़ना मैं पड़ा। बोलने को बुरा मौका मिलेगा। तुम बिल्कुल आगे से पीछे तक आ जाना। तुम महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक आ जाना, ठीक है? खूब आलोचना कर लेना। तो इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का क्या रोल था? इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का रोल नहीं था। हाँ। पर इंदिरा जी की हत्या में सिख समाज के युवाओं को क्या रोल था? सिख समाज को मारने लगे, घर जला दिए सिखों के। गलत है ना ये तो। हाँ, तो ये किसने कहा कि सिख विरोधी दंगे सही है? सिख विरोधी दंगे सही कहाँ है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो किसी ने जस्टिफाई नहीं किया ना। कौन जस्टिफाई? पर उनको सजा, जिन्होंने इंदिरा गांधी पे जो गोली चलाई, उनको आप पकड़ते, उनको सजा देते हैं। सभी सिखों के घर जला देना गलत कई सारे, ये गलत है। तो इसका महात्मा गांधी से क्या संबंध है? महात्मा गांधी ने तो देश बांटा। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, महात्मा गांधी ने धर्मेंद्र तो जी देश को अलग, अच्छा, वहाँ पाकिस्तान से- अलग। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का।
उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। एक एक हरकत सबकी बता रहा हूँ गलत गलत, एक वहाँ से हरकत गलत, एक यहाँ से हरकत गलत। और राहुल गांधी जी पे तो मैं बात करना चाहता नहीं उससे, और वो फेमस हो जाते हैं। उससे फेमस हो जाते हैं। क्या पढ़ाई करते हो आप? बैचलर इन सोशल वर्क कर रहा हूँ। आगे क्या करोगे? पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ सर पहली बात, जैसे भाई ने बताया, एबीवीपी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं। मैंने अपने विचार बताए। हाँ ओके ओके। आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं? नहीं सर, मतलब मैं हाँ इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ, हाँ। परंतु तो आप इनसे सहमत हैं? ये कह रहे हैं गोडसे को ठीक नहीं सर, सहमत नहीं है हम। ये तो आपके विद्यार्थी परिषद की सहमत नहीं है। एबीवीपी की विचार नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे पर्सनल विचार है। एबीवीपी ने मैंने आपको बताया, एबीवीपी में बीजेपी के भी अच्छे काम करते हैं, कांग्रेस समर्थक भी काम करते हैं, जो राष्ट्रवादी बात करते हैं वो सारे वहाँ एबीवीपी संगठन में पर काम आप तो हिंसावादी बात कर रहे हो, आप तो गोली चलाने का समर्थन कर अपने रहे विचार है ना भाई साहब। हो। हाँ तो भाई मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एबीवीपी के विचार नहीं है, मेरे अपने विचार है। हाँ, क्योंकि उन्होंने संगठन का नाम लिया था स्टार्टिंग में, इस वजह से मैं बात बोल रहा हूँ। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं, गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, देश में सभी लोगों की सही विचारधारा पकड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये जो राष्ट्रहित में विचारधारा सबकी मान सकते हैं, हर एक में हर अच्छे अच्छे गुण होते हैं। गांधी जी में भी अच्छे गुण है, वीर सावरकर में भी अच्छे गुण है। के बुरे गुणों पे बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तुम जैसे मैं अभी वहाँ कह रहा था ना कि कोई भी आलोचना के परे नहीं, जब मैं इनको कह रहा था, लेकिन इस चीज से तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि गोडसे ने गांधी को गोली मार के ठीक किया। ये गलत है पूरी तरह से। ठीक है, आप समर्थक हो सकते हो, है ना? इसका कारण ये भी है। और देखिए यही लोकतंत्र है कि आप चूंकि गोली नहीं चला रहे हो, आप समर्थन विरोध कर रहे हो, तो आप सही पकड़ा। लोकतंत्र में ये गुंजाइश रहे, ठीक है, कि हम एक दूसरे का सर न फोड़ें, लेकिन सर फोड़ रहे हैं तो फिर वो कानून का उल्लंघन है। ठीक है, गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत है? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? कोई चिटपुटिया चल रही थी क्या बच्चों की? अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना? आपने हिंसा का विरोध किया ना? तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली अगर कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसके साथ। गांधी और कसाब एक जैसे हैं? पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, पर कसाब ने वहां से आके देश वालों को मारा। अच्छा एक सेकंड, नाम क्या आपका? दीक्षांत पाटीदार। कितने लोग दीक्षांत की इस बात से सहमत हैं कि गांधी कहाँ और से कसाब एक जैसे? कहाँ से? बिल्कुल भी सहमत नहीं उनकी। जी कोई सहमत नहीं है तुमसे। कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने पॉइंट्स नहीं बदलूंगा। पर बहुत भैया कोई नहीं है, तुम अड़े रहो। कोई नहीं। बस सर ये विचारधारा बदलने की जरूरत है सर, क्योंकि हम गांधी को कसाब को एक मान रहे, कभी भी नहीं हो सकता सर। गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस फॉलो किया है वो आम आदमी कर ही नहीं सकता है, उसमें एक बड़ी तपस्या की जरूरत है। क्योंकि हम जहाँ एक गाली हमको कोई देता है, हम फटाक से लपड़ा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी ने नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस की, उसमें बहुत आध्यात्मिक बल की जरूरत है सर। इस विचारधारा से हम कतई से बड़ा पढ़ो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखाली में भटक रहा था। आप हाँ क्या भटक रहे थे, 2 लड़कियों को लेके? क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उन्होंने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? ये जो फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी। तो ये बताओ फिर, तुम लोगों जैसे गांधी जी से इतना विरोध है, नोट पे भी गांधी जी छपे रहते हैं, तो क्या करते हो नोटों का? यूज कर रहे हैं। सर मेरा एक पॉइंट ये था, यूज कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार है, एक दिन नोट भी बदलेगा। नोट भी बदलेगा। और ये जो जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो चिन्ह है पूरा, वो गांधी जी का चश्मा है। 2 अक्टूबर को इतना सब होता है, G20 के लोग आए, सब लोग राजघाट पर गए, तो आपका विरोध रहता है इन सबसे? नहीं, इनसे नहीं रहता सर, इनसे विरोध नहीं है। किसी और व्यक्ति की सोच में नहीं बदल सकता ना। हाँ, पर ये तुम दोनों की पक्की सोच है। तुम दोनों पक्के दोस्त लग रहे हो मुझे। हम गांधी विरोधी हैं। हम गांधी विरोधी है। नहीं, गांधी विरोधी होने में क्या दिक्कत है? गांधी विरोधी होना और गांधी हत्या को जायज ठहराना तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। जी क्या बोल रहे हैं ये? सर वो उनका पॉइंट है, मैं उनके पॉइंट में कोई ऑब्जेक्शन। आप सहमत हैं? नहीं सहमत नहीं हूँ, पर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहती हूँ। बस ये है कि गांधी जी का इंडिपेंडेंस में काफी सहयोग रहा है भारत को। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये तीनों एक ही थे, एक ही विचारधारा के थे। तीनों सन की कह सकते हैं। इनको पागलखाने जाने की ज़रूरत है, इनको भेजना चाहिए पागलखाने, और ताकि समाज का सुधार हो। आपने पिछली वीडियो में देखा महाराज जी क्या कह रहे थे मोहन भागवत से कि भाई इनकी बुद्धि का सुधार करो, इनकी बुद्धि जो है ना खराब हो चुकी है। अगर इनकी बुद्धि का विकास नहीं होगा तो देश का बेड़ा गर्क होना है, पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपने वीडियो देख ली, छोटी वीडियो रखी है। धन्यवाद आप सबका जो आप वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं और उनको देखते हैं पूरा, और आपका दिल से आभार है। एक बार अपने राय इसमें दीजिए कि क्या आप कहना चाहते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है,
मेरा काम है वीडियो लेके आना और मैं लेके आता हूँ। और इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। आपकी सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। जय भारत।